जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नई क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 जो पिछले विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 पढ़िए आप लोग और जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता में धान के रूप में किसका प्रयोग होता था? सिंधु घाटी सभ्यता में धान के रूप में किसका प्रयोग होता था? सोना, तांबा, बैल या मोहरे? सिंधु घाटी सभ्यता में धान के रूप में किसका प्रयोग होता था? मोहरे हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, मोहरे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सवाल नंबर 2 पढ़िए आप लोग। मालगुडी डेच पुस्तक के लेखक कौन है? मालगुडी डेच पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मालगुडी डेच पुस्तक के लेखक। आप लोग बताइए कि मालगुडी डेच पुस्तक के लेखक कौन है? सवाल नंबर 2 का आंसर हो जाएगा R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, R.K. नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 3, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और यदि पूछे 26 नवंबर 1949 को, तो इस दिन संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था। ये 3 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 4, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1526, 1556, 1761 या 1857? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1761 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 5, प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर की गद्दारी। मीर जाफर की गद्दारी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को ये टेस्ट है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आप लोग बताइएगा कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 6, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक। सवाल नंबर 6 का आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? सवाल नंबर 6 का आंसर हो जाएगा भास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अर्थशास्त्र के लेखक भास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 7, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कब आया था? भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कब आया था? आंसर हो जाएगा 1951 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कब आया था? 1951 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 8, राजस्व विभाग का जनक किसे माना जाता है? राजस्व विभाग का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर या अलाउद्दीन खिलजी। राजस्व विभाग का जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 8 पढ़िए आप लोग। 9, ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या होता है? ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस पेट्रोलियम, जल परिवहन, समुद्री संसाधन, पर्यावरण। ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या होता है? समुद्री संसाधन। सी हो जाएगा राइट आंसर, समुद्री संसाधन। चलिए सवाल नंबर 10 पढ़िए आप लोग। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 11। किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया? किस गवर्नर ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई? भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? सवाल नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1881 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 30। सर्वप्रथम भारत की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? भारत की महिला भारतीय अंतरिक्ष यात्री सर्वप्रथम कौन थी? आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कल्पना चावला। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, सवाल नंबर 40 पढ़िए। 40 क्या कह रहा है? बिहार का पहला पूर्ण विश्वविद्यालय कौन सा था? पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। चलिए बताइए कि बिहार का पहला पूर्ण विश्वविद्यालय कौन था? सवाल नंबर 40 का आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय। ये हो जाएगा राइट आंसर, पटना विश्वविद्यालय। धर्म ग्रंथ में पंचशील का वर्णन मिलता है? वेद, त्रिपिटक, उपनिषद या भगवत गीता? किस धर्म ग्रंथ में पंचशील का वर्णन मिलता है? सवाल नंबर 50 का आंसर हो जाएगा वेद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 60। किस मुगल शासक ने सबसे पहले राजस्व प्रणाली की व्यवस्थित की? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। बताइएगा आप लोग कि किस मुगल शासक ने सबसे पहले राजस्व प्रणाली की व्यवस्थित किया? राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित करने वाले सबसे पहले बाबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बाबर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 70। WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। WTO का मुख्यालय न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 80। रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किस समय प्रसिद्ध है? रेशम मार्ग किसके समय में प्रसिद्ध हुआ? सवाल नंबर 80 का आंसर हो जाएगा कनिष्क के समय में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कनिष्क के समय में। आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सवाल नंबर 90। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ी है? पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ी है? अनुच्छेद 243। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, अनुच्छेद 243 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 20। इसरो का स्थापना वर्ष क्या है? इसरो का स्थापना वर्ष क्या है? 1969। इसरो का स्थापना कब हुआ? 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 21। किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन की शुरुआत माना जाता है? किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन की शुरुआत माना जाता है? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग या रॉलेट एक्ट। बताइएगा कि किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन की शुरुआत माना जाता है? खिलाफत आंदोलन। बी हो जाएगा राइट आंसर, खिलाफत आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 22। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सिक्किम। सी से सिक्किम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 23। भारतीय संसद का सर्वोच्च कार्य क्या है? भारतीय संसद का सर्वोच्च कार्य क्या है? कानून बनाना। बी हो जाएगा राइट आंसर, कानून बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, सवाल नंबर 24। सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? 24 का आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, गुजरात।
और सबसे जनसंख्या वाला जिला यदि पूछ दे, सबसे जनसंख्या वाला जिला यदि पूछ दे तो आप लोग जवाब दीजिएगा यूपी। और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला पूछे, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य पूछे, जिला नहीं, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला यदि राज्य पूछे तो आप दीजिएगा जवाब राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25, हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन। ये हो जाएगा राइट आंसर, MS स्वामीनाथन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, सवाल नंबर 26। परमाणु शक्ति से बिजली उत्पादन करने वाला भारत का पहला केंद्र कौन सा है? परमाणु शक्ति से बिजली उत्पादन करने वाला भारत का पहला केंद्र कौन सा है? रावत भाटा, कलपक्कम, तारापुर या कुडनकुलम? आंसर हो जाएगा इसका तारापुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। परमाणु संयंत्र सबसे पहले तारापुर में भी स्थापित हुआ है और परमाणु शक्ति में बिजली उत्पादन करने में सबसे पहला केंद्र भी तारापुर ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 27 पढ़िए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, मेनका गांधी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सवाल नंबर 27 का आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 28। संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? सवाल नंबर 27 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का खंड ए। अनुच्छेद 51 का खंड ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 29। बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? 29 का आंसर हो जाएगा रोहतास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, रोहतास। और यदि पूछते हैं कि भारत का राज्य धान का कटोरा, भारत का राज्य में धान का कटोरा में हो जाएगा छत्तीसगढ़। भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। और बिहार में जिला में पूछ दिया तो रोहतास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 30। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस ध्रुव पर लैंडिंग की थी? चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस ध्रुव पर लैंडिंग की थी? इसका आंसर हो जाएगा, सवाल नंबर 30 का आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और आप लोगों के लिए टेस्ट है कि चंद्रयान 3, आप लोगों को ये टेस्ट है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था।